श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग यानी कर्म की महिमा। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के नाम से जाना जाता है। ये अध्याय कर्म और उसके महत्व पर केंद्रित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। अध्याय का परिचय। पहले और दूसरे अध्याय में अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर दुविधा में थे। उन्होंने युद्ध से बचने की इच्छा जताई। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को कर्म करना अनिवार्य है। कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है। कर्म योग का मुख्य संदेश। निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म का फल छोड़कर केवल कर्म करना चाहिए। जब हम फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है। निष्काम कर्म हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए जीवन की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो सकती। कर्म का महत्व और समाज के प्रति दायित्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। महान व्यक्ति जो मार्ग अपनाते हैं वही मार्ग सामान्य लोग भी अपनाते हैं। कर्म करना न केवल व्यक्तिगत उन्नति बल्कि समाज की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है वही अन्य लोग अनुसरण करते हैं। वो जिस बात को आदर्श मानता है उसी को लोग मानते हैं। कर्म और प्रकृति का संबंध। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर कर्म करते हैं। व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये संसार प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। प्रकृति के गुण ही सभी कर्म कराते हैं, लेकिन अहंकार से ज्ञान में पड़ा व्यक्ति सोचता है कि वो करता है। यज्ञ की भावना से कर्म। श्री कृष्ण यज्ञ की अवधारणा को समझाते हैं। यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ भाव से समाज और परमात्मा के प्रति समर्पण। यज्ञ के बिना किया गया कर्म हमें बंधन में डालता है, लेकिन यज्ञ भाव से किया गया कर्म मुक्ति का कारण बनता है। यज्ञ के लिए किए गए कर्म से अलग अन्य सभी कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञ भाव से कर्म करो। अर्जुन के प्रश्न और कृष्ण के उत्तर। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन पूछते हैं, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ज्ञान को कर्म के साथ जोड़कर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण का उत्तर। ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं। ज्ञान से कर्म का मार्ग मिलता है और कर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान या केवल कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। कर्म योग का सार। निष्काम भाव। फल की इच्छा के बिना कर्म करना ही सच्चा योग है। कर्तव्य पालन। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यज्ञ भाव। अपने कर्मों को समाज और ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। संतुलन। ज्ञान और कर्म का संतुलन बनाना आवश्यक है। महत्वपूर्ण श्लोक और उनका अर्थ। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म योग का महत्व। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म जीवन का आधार है। कर्म योग न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमें हमारे कर्तव्यों की ओर प्रेरित करता है और सच्चा सुख प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। निष्कर्ष। कर्मयोग हमें ये सिखाता है कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है। हमें अपने कर्मों को फल की आसक्ति से मुक्त होकर समाज और परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा धर्म है। अगला अध्याय ज्ञान योग, जिसमें श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा और भक्ति के महत्व को समझाएंगे।